हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। भाई कसम से भाई तुम बहुत ही बड़े हरामी हो भाई। तुम लोग जो भी देख रहे हो ना भाई बहुत हरामी हो। मैंने अपने अपनी पुरानी वीडियो में पूछा भाई आपको कोई क्वेरीज है तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने आइडिया भी मांगा कि अगर कोई न्यू सीरीज़ का आइडिया तो वो भी बता दो। भाई लौंडे ये मैसेज कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ भाई मैं क्या करूँ। मैंने आपसे सिंपल पूछा था कि बैकग्राउंड से कोई इशू है तो यस और नो में जवाब दो। अगर न्यू सीरीज़ चाहिए तो उसका नाम लिखो, मैं उसके ऊपर न्यू सीरीज़ बना दूँगा। आप जो ऐसा भी नाम लिखोगे उसके ऊपर बनाऊँगा भाई। पर आपने तो पूछना है आप इंडिया से हो। हाँ भाई मैं इंडिया से हूँ। अब स्टेट पूछोगे भाई मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। और कोई पूछना हो तो भाई वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, और बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं विद टुडे स्मॉल इंट्रो। रुको रुको जरा सब्र करो भाई, आपको थैंक यू भी तो कहना है। आपने हमारे कंप्लीट करा दिए हैं 18 सब्सक्राइबर भाई, वो भी सिर्फ 9 दिनों में। आप ऑसम हो गाइस। इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स रोल द इंट्रो, लेट्स गो। I will not let you destroy my world! तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, जो पाको और मित्सु रहते हैं वो एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर दे रहे रहते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो मित्सुओ का बर्थडे रहता है उसको आने में अभी एक हफ्ता बचा रहता है। और मित्सुओ बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। मित्सुओ पाको और पायान और बूबी से पूछता है तुम्हें पता है एक हफ्ते के बाद क्या है? पायान और बूबी कहते हैं और पाको कहते हैं हमें तो नहीं पता। मित्सुओ कहता है अब तुम्हें पता नहीं एक हफ्ते बाद क्या है? वो कहते हैं नहीं हमें नहीं पता, तुम ही बता दो। फिर परमैन कहता है नहीं रहना दो। वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर पाको कहते हैं हाँ मुझे याद आया, एक हफ्ते बाद सुमेरे का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, हम दोनों जाएंगे, ठीक है। फिर परमैन और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर पायन कहता है हाँ मुझे याद आया याद आया याद आया। फिर परमैन कहता है हाँ मेरे दोस्त को तो याद ही होएगा। फिर पायन कहता है हाँ मेरी 2 शिफ्ट है भाई उस वक्त, मैं तो बहुत पैसे कमाऊँगा। फिर बूबी कहता है मुझे भी याद आ गया, मुझे भी याद आ गया। बूबी कहता है मैं तो भाई जाऊँगा शॉपिंग करने, एक हफ्ते के बाद 2-3 दर्जन केले ले लूँगा। फिर वो हमारा परमैन रहता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो कहता है अपने मन में सोचता है कि इनको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। फिर हम देखते हैं जो परमैन रहता है अपने घर जाता है, अपने रोबोट को ऑन करता है और रोबोट से कहता है रोबोट अब तुम संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। उसका रोबोट कहता है तुम कहाँ जा रहे हो मित्सु? परमैन कहता है मुझे नहीं पता, बस मैं जा रहा हूँ। फिर परमैन वहाँ से चला जाता है। वो एक आइलैंड पे चला जाता है, वहाँ पे लोग होते हैं। वो लोग परमैन को एक तरीके से अपना मसीहा मान रहे रहते हैं, क्योंकि परमैन उनकी हर काम में मदद कर रहा रहता है। जो पाको और पायन बूबिया उनको उनको पता था कि एक हफ्ते बाद मित्सो का जन्मदिन है, तो वो उसको तंग नहीं करते। एक हफ्ते पूरा बोल रहे रेस्ट करने दो, फिर हम उसके बाद उसकी अच्छे से खबर लेंगे। वो मित्सो को बिल्कुल भी तंग नहीं करते, ना मित्सो के पास जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो मित्सो को सरप्राइज़ देंगे डायरेक्ट उसके जन्मदिन के दिन, नहीं अब पहले उससे मिलेंगे ही नहीं। तो हमारा मित्सो रहता है वो तो आइलैंड पे चला जाता है। फिर हम देखते हैं जो मित्सो रहता है वो आइलैंड पे बहुत से लोगों की मदद कर रहा रहता है, लोग उसे मसीहा मान रहे रहते हैं। मित्सो कहता है अब तो मैं यही रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो बर्डमैन वो रहते हैं वो सबको देख रहे रहते हैं अपने कंप्यूटर में। वो कहते हैं कि मित्सो अच्छी मेहनत कर रहा है, ठीक है अच्छी बात है, वो लोगों की मदद कर रहा है, कोई नहीं अगर अपनी टीम से अलग है कोई नहीं, फिर लोगों की मदद तो कर रहा है, आलस से छुटकारा तो मिला इसे। बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं, अपने बर्ड प्लान की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो बर्डमैन रहते हैं वो अपना रोज़ का पेट्रोलिंग करे रहते हैं। मित्सो उनको नीचे से देख लेता है। उसके अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब मित्सो का जन्मदिन रहता है। मित्सो का रोबोट रहता है वो पाको को बुलाता है, पाको इधर आओ। पाको मित्सुओ के रोबोट के पास जाती है, बोलती है मित्सुओ क्या हुआ? अरे तुम तो उसके रोबोट हो ना?
मित्सु कहाँ पे है? पक्का वो घर पे आराम कर रहा होगा। उसका रोबोट कहता है नहीं, मित्सु तो घर पे नहीं है। पाको कहती है फिर वो कहाँ है अगर वो अपने घर पे नहीं है? फिर मित्सु का रोबोट रहता है, वो सब कुछ बता देता है, ऐसा ऐसा करके मित्सु निकल गया था उस दिन। जो पाको रहती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है ये सब तो हमारी गलती है, वो हमारी वजह से हमें छोड़ के चला गया, हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। फिर मित्सु का रोबोट कहता क्या हुआ पाको, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने चिंता में क्यों हो? क्या मित्सु तुम्हारे साथ नहीं है? मुझे लगा वो कोई मिशन पे गया तुम्हारे साथ। पाको कहती है तुम थोड़े दिन और संभालो, मैं लेके आता हूँ मित्सु को। फिर जो मित्सु का रोबोट रहता है वो पाको से कहता है पाको तुम्हें पता है ना कल मित्सु का जन्मदिन है? पाको कहती है हाँ मुझे पता है। फिर परमैन का रोबोट रहता है वो पाको से कहता है पाको तुम्हें इसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा। फिर पाको कहती है हाँ मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी रोबोट, तुम थोड़े दिन और संभाल लेना। परमैन का रोबोट रहता है कहता है थोड़े दिन नहीं, तुम्हें उसे कल के कल ढूंढना पड़ेगा। पाको कहते हैं हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। फिर हम देखते हैं जो पाको पायान और वूबी हैं वो मित्सु के बैच पे कॉल लगाते हैं, पर मित्सु कॉल नहीं उठा रहा रहता, उसने बैच साइड में रखा रहता है, वो कॉल नहीं उठा रहा रहता। फिर पाको कहती है कि उसने उसने इतने दिनों से ना हमसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया ना कुछ किया, लगता है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। पाको थोड़ी चिंता में भी रहती है कि बर्मैन अपना बैच का कॉल भी नहीं उठा रहा। फिर वो बर्डमैन को कॉल करते हैं। बर्डमैन कहते हैं बच्चों मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे मत तंग करो, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो। ये कहते हुए बर्डमैन कॉल काट देते हैं। फिर पाको कहती है अब हम क्या करें, हम मित्सु को कैसे ढूंढें? फिर पायन कहता है पाको तुम्हें याद है जब उस दिन मित्सु गायब हो गया था कहीं पे, बर्डमैन उसे टेलीपोर्ट कर रहे थे, तब हमने उसे बैच की आवाज़ की मदद से ढूंढा था। फिर पाको कहती है हाँ इस बार भी ऐसे ही करे क्या? पायन कहता है हाँ इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। फिर दूर जा कर के उनका कनेक्शन टूट जाता है, फिर से कनेक्ट नहीं हो पाता किसी वजह से, पता नहीं क्या था, उनका कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर पाको कहती है अब हम क्या करें, हम तो इतनी दूर आ चुके हैं, अब ना हम आगे का हमें पता नहीं, पीछे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि परमन के बिना हमें नहीं जाना है। फिर पायन कहता है तुम सही कह रहे हो पाको। फिर वो आगे देखते हैं, आगे एक आइलैंड रहता है, वो कहते हैं कि आज की रात हम यहीं पे गुजारते हैं और कल हम बर्मैन को फिर से ढूंढना शुरू कर देंगे। उस वक्त बहुत शाम हो जाती है ना। फिर पाको कहते हैं हाँ ऐसे ही करते हैं। वो उस आइलैंड पे जाते हैं, वहाँ पे एक घर बनाने लगते हैं। उनको एक चीज़ नहीं पता थी, वो आइलैंड डेडली चीज़ों से भरा हुआ था, जो रात को एक्टिव हो जाती थी वो डेडली चीज़ें। कोई मिस्टीरियस आइलैंड था वो वहाँ के जहाँ पे परमैन रहता था उससे बहुत ज़्यादा करीब था वो। तो इसी के साथ ये चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। तो किसी ने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जाके लाइक करो, और किसी ने अगर पिटीशन को साइन नहीं किया प्लीज़ ब्रो जाके पिटीशन को साइन कर दो यार, ज़्यादा क्या है तुम्हारा पिटीशन साइन न करने से। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें वीडियो कैसा लगा हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को एंड करते हैं। मैं भी थक चुका हूँ क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। तो गुड बाय, sayonara, बूम।